ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, जरूरत है तो उन्हें सिर्फ प्रोत्साहन की और सही मार्गदर्शन की। ऐसी ही प्रतिभा का नाम है अमरीक सिंह। गंगोह ब्लॉक के एक छोटे से गांव बड़गांव निवासी युवा अमरीक सिंह को अगर सही मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिल जाए तो वो अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपने हुनर का बखूबी इस्तेमाल किया और कई ऐसे एरो मॉडल तैयार किए जो हवा में काफी ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भरते हैं। अमरीक सिंह ने ये सभी मॉडल अपने घर में बेकार पड़े हुए सामान से तैयार किए हैं और खास बात यह कि अमरीक सिंह ने इन मॉडलों को तैयार करने में ना तो कहीं पर ट्रेनिंग ली है और ना ही कहीं पर इसकी पढ़ाई की है, लेकिन इनके द्वारा तैयार किए गए मॉडल इलाके में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। मैं बचपन से मुझे शौक है ये करने का ये। और जैसे मैंने मतलब कॉलेज टाइम में पढ़ते हुए यहाँ पर स्कूल में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हुए पहले मैं मिट्टी का बना करूँ था, फिर उसके बाद मैं गत्ते का बनाना गया। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो मेरी जिज्ञासा होती गई इनको चलाने की। तो फिर मैंने प्लेन बनाया कि नीचे भागने का मतलब नीचे भागता था ऐसे ही मोटर लगा के। फिर मैंने सोचा कि इसको उड़ाना चाहिए, तो फिर मैंने धीरे धीरे इसको उड़ाने की कोशिश करी, तो अब मैं प्लेन बना के उड़ा देता हूँ ये। तो मैंने कई जगह प्रदर्शनी भी लगाई। अभी सन 2010 की बात है, रामपुर मनिहारन में गोचर ITI मैंने एग्जीबिशन लगाई थी। वहाँ पर मैंने प्रदर्शन किया था। इतने नेट का क्रेज भी नहीं था, ये मोबाइल भी हमारे पास नहीं था। तो फिर मैंने उसका मतलब वायर का जैसे जैसे मतलब करके उसको प्लेन को उड़ा के दिखाया था वहाँ पर। उसकी अखबार की कटिंग भी मेरे पास है। ये मॉडल कौन कौन से मॉडल अभी तक आप बना चुके हैं? जी मैंने बहुत सारे मॉडल बना चुका हूँ जी। कुछ तो ऐसे है कि कुछ टूट गए, बनाता रहता हूँ धीरे धीरे, मतलब ऐसे ही अपने मतलब प्रैक्टिस करता रहता हूँ ये। तो अभी मैं फ़िलहाल मैं एरो मॉडलिंग मतलब एरो मॉडलिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। ये फ़िलहाल मैंने एयरक्राफ्ट बनाए हुए हैं ये वेस्ट मटेरियल से, जैसे कि थर्माकोल है जो फेंक देते हैं टी फ्रिज में से निकलता है ये। तो उसको मैं ला के उसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ ये। बाकी मैं कंपोनेंट में ख़रीद के लाता हूँ, जैसे मोटर वगैरह बैटरी वगैरह जी। तो फिर भी मैं इधर उधर से, अब जिज्ञासा है कि जैसे किसी काम को करें तो इधर उधर से जानकारी इकट्ठी करके तो मैं बनाता हूँ जी। जी मैं पेंटिंग का काम करता हूँ, वैसे ही मैं आर्टिस्ट का ही। तो उससे मैं घर का गुजारा भी चलाता हूँ, तो उसी में मैं अपना शौक़ पूरा करता हूँ जी, इसमें इन्वेस्ट करता हूँ जी। जी मेरा लक्ष्य ये है कि मैं इनमें कामयाब होना चाहता हूँ एरो मॉडलिंग में जी। एरो मॉडलिंग की तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान है कि एक तो एरोनॉटिकल होता है, एक एरो मॉडलिंग होता है। एरो मॉडलिंग में RC क्राफ्ट बनाते हैं, जैसे कि ड्रोन एरोप्लेन वगैरह बिग साइज के या स्मॉल साइज के ये। तो मैं इसी एरो मॉडलिंग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ये मेरा यही मकसद है ये इसको बनाने का ये। तो जो एक मॉडल आप तैयार करते हैं उसे तैयार करने में कितना समय लगता है? मॉडल को तैयार करने में ये 2 से 3 दिन लग जाते हैं ये एक मॉडल तैयार करने में ये। अमरीक सिंह ने एयर मॉडल के अलावा पानी का जहाज, ट्रैक्टर, JCB, डंपर आदि के मॉडल भी तैयार किए हैं और अमरीक सिंह में हुनर जन्मजात है। बात करें उनकी शिक्षा की तो अमरीक सिंह 12वीं तक पढ़े हैं और स्कूलों में पेंटिंग का काम करते हैं। हालांकि आर्थिक तंगी उनकी राह में बड़ा रोड़ा बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले बुलंद है, उनमें कोई कमी नहीं आई। अमरीक सिंह के माताजी रणजीत कौर का कहना है कि बचपन से ही अमरीक सिंह कागज पर हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, पानी के जहाज आदि के चित्र बनाया करता था। ऐसा है जी, बचपन से जब मतलब 5 साल का स्कूल में पाया तो स्कूल में जाकर कॉपी पे स्लेट पे वो जहाज ही बनाया करता जी। तो ऐसे 3-4 साल चलता रहा तो उनके टीचर जी बुलाए मैंने घर पर। तो मैंने कहा जी या ऐसे बच्चे ये बनाता है तो वह आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा जी। तो कहने लगे बहन जी इसे डांटा ना करो, मारा ना करो, एक दिन आपका बहुत बड़ा नाम होगा जी। उस टाइम ना कोई मोबाइल था जी, ना कोई मतलब नेट था, कुछ भी नहीं था जी। सन 87 का इसका जन्म है जी। तो जी बढ़ता ही रहा। फिर हमारे पड़ोस में कुम्हार हैं जी, इनका तो मिट्टी गारे के ले आके खिलौने बनाता रहा। फिर ये जूते जैसे जैसे बढ़ता रहा तो आगे जूतों के डब्बे ले आके खिलौने बनाता रहा। फिर ये हल्की टीन ले आता रहा, टीन के मॉडल बनाता रहा। तो मतलब मैं तो जानती नहीं जी, इनने आज तक बहुत ही मॉडल बनाए और बर्किन भी बनाए, मॉडल भी बनाए जी। इनने हर एक चीज़ बना लेता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो मतलब ये नहीं जानता। थर्माकोल के हों, चाहे घर वगैरह हों, चाहे मतलब बच्चों के हों, चाहे यूनिवर्सिटियों के हों, जो भी मॉडल है इसी पे जाते हैं जी बनकर। तो जी इनके सन 2007 में इनके पापा का रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था जी। हमारे कोई ज़मीन जायदाद नहीं है जी, हम गरीब आदमी और चढ़ाई का काम करते थे। तो जी उसके बाद में फिर उनका ऑपरेशन होया, फिर यह एंटर करी जी इस बच्चे ने। तो उसके बाद में पढ़ नहीं पाया जी, सारा घर का वजन इसी बच्चे के आ गया जी। तो फिर इनने पेंटिंग का काम शुरू कराया जी। पेंटिंग भी बचपन से ही करता था जी, मतलब पेंटिंग भी मतलब इन्हें किसी से सीखा नहीं जी। ताजी ये मॉडलिंग का भी अपने आप ही मतलब भगवान की वाहिगुरु की देन है जी।
तो जी हम गरीब आदमी हैं जी, मतलब आगे पढ़ा नहीं पाए इस बच्चे को। तो जिस तरीके का टैलेंट आपके बच्चे के अंदर है, तो आप सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं, क्या चाहते हैं? हम तो जी सरकार पे ये उम्मीद लगाते हैं, जैसा इसमें हुनर है तो इसका उभर के बाहर आवे, अपने भारत में मतलब अपने देश की सेवा करना चाहता है, जो और बच्चों में मतलब इसका जो हुनर है वो और बच्चों में भी जाए, कोई कंपनी ऐसी हो जो मतलब इसे जॉब दे दे जी। और अब जो वो काम करता है उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गांव वाले भी उनकी इस प्रतिभा से अनजान नहीं है, वो भी इनके इस हुनर की जमकर तारीफ करते हैं। मैं तो सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा लड़का है जी, ये पेंटर भी है और भी अच्छे अच्छे हुनर करता है जी। ये जैसे हेलीकॉप्टर बनाना, ये नाव आपने जो देखी होगी अभी, ये भी बनाता है जी। और मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस भाई के बारे में कुछ अच्छी जॉब के बारे में सरकार सोचे, जिसके बारे में भाई के वैसे भी घर की स्थिति भी बेचारे की भी बहुत डाउन है जी। हम तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि इनके बारे में कोई अच्छी जॉब सोचे जी। मैं और वाकई उनका एक काम काबिले तारीफ है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक उनका ये हुनर पहुंच सके। और जुड़े रहिए हेडलाइंस टीवी उत्तराखंड के साथ।